अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस के आपस के इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। अब नौबत यह आ गई है कि जजेस आमने सामने आ गए हैं और जराए दावा कर रहे हैं कि 2 दिन पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सोमन रो नोटिस लेते हुए 9 रुकनी बेंच बनाया था, अब इस बेंच के अरकान के अंदर इख्तलाफात इतने शदीद आ गए हैं कि जब यह समाअत खत्म हुई तो दावा यह किया जा रहा है कि 2 जजेस जिसने एक दूसरे से इख्तलाफ किया था, बकायदा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अदालत के अंदर अपना एक नोट पढ़ा था और उस नोट के अंदर उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को तनकीद का निशाना बनाया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन जो ऑडियो लीक हुई थी उस हवाले से जमाल मंदोखेल ने इशारा करते हुए कहा था कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को उस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। अब दोस्तों मामला यह है कि जराए दावा कर रहे हैं जब यह समाअत मुकम्मल हो गई और जब ये जजेस अपने अपने कोर्ट रूम के अंदर चले गए, वहां पर जो इख्तलाफात थे वो शदीद इख्तियार कर गए, शिद्दत इख्तियार कर गए और बाकायदा तल्ख कलामी हुई। जराए दावा कर रहे हैं कि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के दरमियान हाथापाई होने तक रह गई और जस्टिस जो अतर मिनेला हैं उन्होंने बीच बचाव करवाया। जब ये समाअत खत्म हुई और जो दीगर जजेस थे, 9 जजेस थे, वो अपने अपने कमरों में गए तो जो कोर्ट रूम नंबर 1 है उसका दरवाजा दावा किया जा रहा है कि खुला रह गया और अंदर जो गुफ्तगू हो रही थी, वो शोर हो रहा था, वो बाहर सुनाई दे रहा था। वो जो वकला वहां पर मौजूद थे वो सुन सकते थे कि किस तरह जस्टिस मज़ाहिर नकवी जस्टिस मंदोखेल से शिकवा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, बड़ी अदालत में उन्हें उन पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी, सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। और यह भी दावा किया जा रहा है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि अब ये लोग हमें बताएंगे, ये हमारे चाचा और मामा बने रहेंगे और हमें बताएंगे कि इंसाफ क्या होता है। उनका इशारा जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब था। फिर उसके बाद दावा यह किया जा रहा है कि जब यह तलखी बहुत इंतहा को पहुंच गई और यह लग रहा था कि अब शायद इन दोनों के दरमियान हाथापाई हो सकती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे, तो जो धीमे मिजाज के जज हैं जस्टिस अतर मिनेला, उन्होंने बच बचाव करवाया और उन्होंने कहा कि कूल डाउन, काम डाउन, और दोनों को तसल्ली दी, दोनों को पानी पिलाया और दोनों को अपनी अपनी निशिस्त पर बिठा दिया। जो मंजर पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तानियों ने देखा, कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ हुआ था, जिस तरह जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफ किया था, जिस तरह जस्टिस अतर मिनेला ने इख्तलाफ किया था, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवालात उठाए थे और जिस तरह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल उन्होंने बेंच को तखलीक दिया था, उससे साफ लग रहा था कि ये जो फैसला है या तो 5-4 से आएगा या 6-3 से आएगा, क्योंकि इस बेंच में उस तरह के जजेस को रखा गया था जो आमतौर पर जो पीडीएम की जमातें हैं उनके खिलाफ फैसला देते रहे और इमरान खान की वो हिमायत करते रहे हैं। लिहाजा अब जजेस के अंदर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और ये अब खबरें बाहर आना शुरू हो गई हैं। अब इस समाअत के दौरान जो 3 जजेस हैं उनके जो इख्तलाफात हैं वो इंतहाई खुल के सामने आए हैं और उससे लग ये रहा है कि उन्होंने इस बेंच की तश्कील पर सवालात उठा दिए हैं। इसीलिए अब पीडीएम की जमातों ने अदालत से यह दरख्वास्त की है, इस्तदा की है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तमाम जितने भी जजेस हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, इस बेंच में शामिल किया जाए। उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा होने चाहिए, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा को इग्नोर किया गया जितने भी मामला, क्योंकि वो आने वाले चीफ जस्टिस हैं और ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि अहम नौइयत के मामलात हों, आईनी तशरीह के मामलात हों और उसमें सीनियर तरीन जो जजेस हैं उनको इग्नोर कर दिया जाए, उनको एक जानिब रख दिया जाए, उनको इन बेंचेस में शामिल ना किया जाए। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद बड़ी अदालत में यह कह चुके हैं कि आईन पाकिस्तान हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है और अपनी तशरीह मांग रहा है। लिहाजा इस तशरीह के लिए जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस काजी फाइज ईसा सीनियर तरीन जजेस का इस बेंच में होना लाजिम है। इसीलिए अब पाकिस्तान बार कौंसिल ये सवालात उठा रही है। जो फारूक नाइक हैं, जो वकील हैं पीडीएम जमातों के, उन्होंने ये सवालात उठाए हैं और उन्होंने जस्टिस जो मंदोखेल हैं उनका जो नोट है उस जानिब इशारा किया है कि जस्टिस मंदोखेल ने इस बेंच पर सवालात उठा दिए हैं, जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी हैं उनके कंडक्ट पर सवालात उठा दिए हैं। और बाकायदा फारूक नाइक ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम लेकर उन पर एतराजात उठा दिए हैं और
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल से कहा गया है कि पहले बहस इस मामले पे होगी कि ये जो बेंच तश्कील दिया गया है क्या ये समाअत कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ये दोनों वो जजेस हैं जिनका बायस, जिनका झुकाव इमरान खान की जानिब हमेशा नजर आया है, जिनकी जो कह लीजिए नफरत या अनाद है वो नजर आई है पीडीएम जमातों के साथ और खास तौर पे नून लीग के साथ माजी में कि उन्होंने किस तरह इनके खिलाफ फैसले दिए हैं। लिहाजा मुतालबा यह किया जा रहा है इन दोनों जजेस को इस बेंच से हटाया जाए और एक फुल कोर्ट बनाया जाए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस जो है वो शामिल हों। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर बंदयाल इस पर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि जो जजेस के इख्तलाफात थे अब तक ये खबरें आती रहती थी कि लाइक माइंडेड जजेस हैं, इन जजेस ने गठजोड़ किया हुआ है, अपने मर्जी के ये फैसले देते हैं, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले देते हैं, कानून को बालाए ताक रखते हुए, आइन को बालाए ताक रखते हुए, जो इनकी ख्वाहिश होती है, मंशा होती है, जो जिसको ये पसंद करते हैं और नापसंद करते हैं उस हवाले से ये फैसले देते हैं। अब ये पूरी कौम देख रही है और ये सब मामला मंजर आम पर आ रहा है। साथ साथ मरियम नवाज साहिबा जो है अब जराए दावा कर रहे हैं वो निशाने पर हो सकती हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने जो सरगोदा में जलसा किया था और तकरीर की थी दोस्तों, बाकायदा उस तकरीर में एक तस्वीरें दिखाई गई थी और उन तस्वीरों में जजेस की और जनरल फैज हमीद की एक तस्वीर थी। उसके बाद जो दो जजेस सर्विंग जजेस हैं, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन, उनकी तस्वीर दिखाई गई थी और न सिर्फ तस्वीर दिखाई गई बल्कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के नाम लिए गए थे मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। इस तकरीर के बाद बाकायदा एक वबाल आ गया, एक तूफान आ गया सोशल मीडिया पे। बाकायदा जो इमरान खान के इमराडू सहाफ़ी हैं वो ये सवाल करने लगे कि मरियम नवाज कैसे तनकीद कर सकती है। उन्हें वो याद नहीं आया जब इमरान खान को अप्रैल 2022 में 5 जजेस ने निकाला था, यही इमरान खान के इमरानडू यूथिये थे, वो इन जजेस पे जूते बरसाया करते थे, इनको लानतान किया करते थे, इनको बिकाऊ कहा करते थे, इनको जनरल बाजवा के जजेस कहा करते थे, इन 5 जजेस को। लेकिन अब इनको जजेस और कानून और अदालत की जो हुर्मत है, इज्जत है, वो याद आ गई है और इमरान खान एक बार फिर जो अदालतें हैं उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। जराए दावा कर रहे हैं अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की ऑडियो मंजर आम पर आई, होना यह चाहिए था कि चीफ जस्टिस को फिल फॉर इमरजेंसी बुनियादों पे रात को दरवाजे खोलते हुए अदालत की हुर्मत और इज्जत को बचाने के लिए सो मोटो नोटिस लेना चाहिए था और बुलाना चाहिए था राना सनाउल्लाह को कि किस तरह यह ऑडियो मंजर आम पर आई है। लेकिन अब तक नोटिस नहीं लिया गया, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब तक जो है वो उसकी सुनवाई नहीं हुई, राना सनाउल्लाह को बुलाया नहीं गया। राना सनाउल्लाह कहता रहा मुझे बुलाया जाए, मजीद ऑडियोज और इंकशाफात में मंजर आम पर रखूंगा, लेकिन अब तक उन्हें नहीं बुलाया गया। लिहाजा ये जो शकूक व शुबात है इसको तकवीयत मिल रही है, इसमें मजबूती आ रही है कि दाल में कुछ काला है बल्कि पूरी दाल काली है। अब मरियम नवाज को जो तौहीन अदालत का नोटिस है उस हवाले से बातें की जा रही है कि उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दिया जा सकता है और उन्हें बुलाया जा सकता है। मरियम नवाज से कहा जा सकता है कि उन्होंने जो इल्जामात लगाए हैं जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पे, उनके हवाले से उनसे पूछा जाए कि वो किस बुनियाद पे लगाए गए हैं और वो किस तरह उन्हें बड़े जलसों में तनकीद का निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो सर्विंग जजेस हैं। पहले मैं आपको बताता रहा हूं कि जर्नैल, जो सर्विंग जर्नैल होता है और जो सर्विंग जजेस होते हैं उन पर तनकीद करना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। लिहाजा अब मरियम नवाज की जानिब से ये जो तनकीद की गई है पूरा एक प्लान है, पूरी एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ठोस शवाहिद और ठोस ऑडियोज और वीडियोज हैं जो कह लीजिए सामने आ चुकी हैं खुफिया हैं और वो कभी भी मंजर आम पर आ सकती हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की जो ऑडियो मंजर आम पर आई, कोई किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की कोई ऑडियो हो सकती है। लिहाजा दावे ये किए जा रहे हैं कि जस्टिस मुबैना तौर पे एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की मजीद ऑडियोज हो सकती हैं। लिहाजा जब से ये समाअत शुरू हुई है और जब से जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तनकीद की है उसके बाद से दावा ये किया जा रहा है, जो कोर्ट रिपोर्टर है ये कवर कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये दोनों जो जजेस हैं इनका जो टेम्परामेंट है, इनका लहजा है, उसमें नरमी आ चुकी है। वो तमकाट नहीं है, वो गरज बरस नहीं है, वो उस तरह के तलखी वाले सवालात नहीं है, काट वाले सवालात नहीं है जो ये जजेस जो है वो आमतौर पे किया करते थे। अब आने वाले दिनों में मरियम नवाज के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जो नून लीग के जराए दोस्तों वो ये बता रहे हैं कि अगर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाता है तो ये नून लीग के फेवर में होगा, सियासी तौर पे नून लीग को ये फायदा पहुंचाएगा और नून लीग जो कि एक बयानिए की जंग लड़ रही है उसे एक बयानिया मिल गया है कि इदारे उसके खिलाफ हैं। क्योंकि मरियम नवाज ने अब कहा है अपनी तकरीरों में कि फौजी स्टैब्लिशमेंट जो इमरान खान को कंधे पर बिठा के लाई थी, उस गन के टोकरे को फौजी स्टैब्लिशमेंट ने तो अपने कंधों से उतार दिया है, लेकिन कुछ जजेस
जजेस हैं जो इमरान खान को अब भी सीने से लगाना चाहते हैं, वो अपनी अना के घोड़े पर सवार हैं कि उन्होंने इमरान खान का साथ दिया था, क्योंकि 2018 में जो स्टैब्लिशमेंट थी और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस थे उन्होंने मिलकर इमरान खान को वजीर आजम बनाया था। स्टैब्लिशमेंट ने सबक सीख लिया है, लेकिन जो हमारी अदलिया है उसके चंद जजेस हैं उन्हें अब तक जो है वो सबक नहीं मिला। हालांकि उन पर जूते भी बरसाए गए, उन्हें लानतान भी की गई, उन्हें जलसों में गालियां भी दी गई, उन पर सवालात भी उठाए गए, लेकिन ये जो है वो अब तक इनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। साथ साथ दोस्तों, इमरान नियाजी और तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक चला रही है, उसका जिस तरह जनाजा निकला है, अब तहरीक इंसाफ के हिमायती, इमरान खान के हिमायती जो सहाफी है उनके आंसू निकल रहे हैं, कामरान खान के आंसू निकल रहे हैं और कामरान खान इस जेल भरो तहरीक को एक मजाक करार दे रहा है। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी कहता है कि मुझे तो लगता था सीसीपी ऑफिस लेके जाया जाएगा, ये पता नहीं मुझे कहां लेकर जा रहे हैं। उसका बेटा लाहौर हाईकोर्ट पहुंच के जैन कुरैशी जमानत की दरख्वास्तें दे रहा है, यानी 24 घंटे भी जेल भरे हुए नहीं, जेल गए हुए नहीं, और इन्होंने जाके जमानतें जो है वो करवाना शुरू कर दी हैं। पिशावर में एक शख्स ने जो है वो गिरफ्तारी नहीं दी, बाकायदा वहां पे तस्वीर बनाई गई जो बख्तरबंद गाड़ियां थी पुलिस की उसके साथ, और वहां पर इनको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया और वहां से फरार हो गए। कई ऐसे मंजर आम पर आ रहे हैं कि पीटीआई और इमरान नियाजी की ये जेल भरो तहरीक बुरी तरह नाकाम हो गई है, उसका जनाजा निकल चुका है। इसीलिए अब कामरान खान जैसे लोग और कामरान खान जैसे इमरान सहाफी भी रो रहे हैं, आहो बका कर रहे हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है? क्या इमरान खान की ये जो जेल भराओ तहरीक है, इमरान खान को पता था ये नाकाम होगी इसीलिए उसने गिरफ्तारी नहीं दी थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।